सो हेलो फ्रेंड्स, वेडनेसडे मॉर्निंग एंड यस, आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स हमने देखा था, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स। वांट्स हमने अच्छे से देखा, वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसको बोल सकते हैं हम फीचर्स दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, वांट्स आर रिकरिंग, वांट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वांट्स डिफर फ्रॉम कल्चर, वांट्स डिफर फ्रॉम प्रेफरेंस, टेस्ट, हैबिट, एवरीथिंग। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट नेसेसिटीज क्या है। नेसेसिटी भी एक वांट है हमारी। नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स फॉर लाइक फूड, लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन। तो नेसेसिटीज बेसिक नीड फॉर लाइफ है, ठीक है। हमारे जिंदगी को जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हमको लगते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, आर कॉल्ड एज नेसेसिटी गुड्स। फिर से मैं बता रही हूँ, नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स फॉर लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब कि इसके बिना इंसान नहीं जिंदा रह सकता है। फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, आर द नेसेसिटीज, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ चलते रहे, ठीक है। तो ये बन जाते हैं नेसेसिटीज। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल गुड्स। कंफर्टेबल गुड्स मतलब जो आपका काम आसान कर दे। जैसे कि पहले वो हाथ वाला फैन आता था गाइस, और वो हाथ से फिर हमको यूज़ करना पड़ता था। पहले फ़ैन जब नहीं आता था, जो हम सीलिंग फ़ैन होता है ना, वो नहीं था, तब हाथ वाला फ़ैन था, ठीक है। अब जैसे ही हाथ वाला फ़ैन निकल गया तो सीलिंग फ़ैन आया। तो यहाँ पर अभी हमारी एनर्जी जो हमको लग रही थी वो क्या हो गई, अभी काफ़ी कम हो गई लगना। या आपको कुछ नहीं, एक बटन दबाओ, हमारा फ़ैन शुरू है, हमको कुछ करने की ज़रूरत है क्या उधर? नहीं है। उसको बोला जाता है कंफर्टेबल गुड्स, जो आपका काम काफ़ी आसान कर देता है, उस गुड्स को हम बोलेंगे कंफर्टेबल गुड्स। कंफर्टेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, लाइक कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो गुड्स हमारे, मैं यहाँ पर आपको एसी नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फरारी नहीं बोलूंगी, मैं आपको क्या बोलूंगी, आपकी लाइफ कंफर्टेबल कर दे। पहले आपको वॉकिंग से जाना पड़ता था, आज आपने टू व्हीलर ले लिया, तो ये बन जाता है कंफर्टेबल गुड्स। तो पहला हमने देखा नेसेसिटी गुड्स, सेकेंड हमने देखा कंफर्टेबल गुड्स, थर्ड हम देखेंगे लग्जरियस गुड्स। लग्जरीज आर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर एंजॉयमेंट। क्लियरली है, रिच लोग परचेज करते हैं, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग परचेज करते हैं उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके खुशी के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि डायमंड, मैंने बोला था कि डायमंड जो है वो रेयर होता है, सब लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, प्राइस, इसीलिए डायमंड, ठीक है। और एक्सपेंसिव कार जैसे कि फरारी हो, ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, रेंज रोवर हो, लैंड रोवर हो, ये कार्स होते हैं लग्जरियस कार्स। तो पहला है नेसेसिटी, सेकंड इज कंफर्टेबल एंड थर्ड इज लग्जरियस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, सेकंड इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, थर्ड इज नेसेसिटीज, ठीक है, फोर्थ इज कंफर्टेबल एंड फिफ्थ इज लग्जरियस। देखो कार कितनी औसम है, you will be loving it and I bless कि every student of mine gets this car। चलो next is goods and service, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा, goods and service। what is goods? कोई भी चीज जो फिजिकली दिखाई दे या फिजिकली एक्सचेंज कर पाए उसको हम बोलेंगे गुड्स, ठीक है। ऐसे गुड्स जो हम फिजिकली उसका एक्सचेंज कर पाए उसको बोला जाएगा गुड्स। गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आ रहा है, लाइक मोबाइल। तो जो चीज़ है मोबाइल, अब जैसे कि ये मोबाइल है, मैंने इसको खरीदा, ठीक है, मैंने इसको खरीदा, ये मैं ले पा रही हूँ, खरीद पा रही हूँ, किसी को बेच पा रही हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है, ये बन जाता है हमारे गुड्स। बट वो दिखाई देनी चाहिए, उसी को गुड्स बोलेंगे। सर्विस, सर्विस एक इनटेंजिबल थिंग है। इनटेंजिबल मतलब कि जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं तो दिखाई दे रही हूँ, बट आप मुझे क्या मेरे लिए पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं, मेरी सर्विस के लिए पैसे दे रहे हो आप, ठीक है। तो सर्विस, जैसे कि आप हॉस्पिटल पे जाते हो, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाता है, उसके पैसे देते हो, ठीक है। तो जो सर्विस है जिसमें हम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज नहीं करते बट मनी एक्सचेंज किया जाता है फॉर द सर्विस गिवन, जैसे जोमेटो वाले को बुलाते हैं, आप स्विगी वाले को बुलाते हैं, वो सर्विस के पैसे हैं,
ठीक है, उसको बोला जाता है सर्विस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब गुड्स का यूज। गाइस ये मोबाइल है, ये मोबाइल का क्या क्या यूज है आप सोचिए, मल्टीपल यूज है। ये मोबाइल में मैं बात कर सकती हूँ, मुझे किसी का कॉल आ सकता है, मैं किसी को कॉल लगा सकती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख सकती हूँ गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पर फेसबुक पे चैट कर सकती हूँ गाइस, मैं इस पे शेयर मार्केट का ट्रेडिंग कर सकती हूँ गाइस। ठीक है, तो मैं गूगल पे कौन से कंट्री में क्या क्या चल रहा है मैं ये टिप ऑफ द मोबाइल में समझ सकती हूँ। तो ये मोबाइल क्या बन जाता है मेरा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ अ वांट, मतलब ये वांट की कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसको बोला जाता है यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जितने ज्यादा यूज उतना ज्यादा यूटिलिटी, जितना कम यूज उतना कम यूटिलिटी। सो गुड्स एंड सर्विस, सर्विसेज में गुड्स देखा हमने क्या होता है, सर्विस देखा हमने क्या होता है, यूटिलिटी हमने देखा कि क्या होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। नेसेसिटीज क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स, कलेक्टिव वांट्स, ये सभी गाइस आपको सब कुछ लिखना है। फिर हमने देखा नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब कि जो रोज की चीजें जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं वो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल गुड्स विच आर कंफर्टेबल लाइक कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लग्जरियस विच आर परचेस्ड फॉर एंजॉयमेंट, हमारे पर एंजॉयमेंट के लिए, हमारे शौक पानी पूरे करने के लिए जो परचेस करते हैं उसको बोला जाता है लग्जरियस गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विस में गुड्स आर दोस विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड सर्विस इज एन इंटेंजिबल असेट, यूटिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट इज वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले लेकिन वैल्यू क्या होता है ये समझ लो। कोई भी गुड्स की वैल्यू, इसकी प्राइस, कोई भी गुड्स की प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, वो गुड्स की प्राइस डिटरमाइंड होती है उसकी वैल्यू पे। अब जैसे कि गाइस ये मास्क है मेरा, थोड़ा सा खराब है बट ये मेरा मास्क है, और ये मास्क की वैल्यू है ना कोविड के पहले कितनी थी और अभी कितनी है, बढ़ चुकी है क्या कम हो चुकी है? डेफिनेटली बढ़ चुकी है। मतलब कि जैसा यूज, जितना यूज उतनी वैल्यू, जरूरी नहीं है, होगा बट हर गुड्स के लिए जरूरी है क्या? नहीं है। जैसे कि डायमंड्स ले लो, डायमंड्स का यूज ज्यादा नहीं है, उंगली में पहन लो डायमंड, आपको उंगली में पहन लो डायमंड आपको दिख जाएगा। इसके अलावा कोई यूज है? उसका मल्टीपल यूज है, 100 जगह पर यूज है क्या इसका? नहीं है। बट क्यों वैल्यू हाई है इसका, ये सोचिए। वैल्यू हाई है क्योंकि बहुत कम लोग वो परचेस करते हैं और वो एक लग्जरियस गुड्स में माना जाता है जो एक रिच क्लास पीपल ही बाय कर पाते हैं क्योंकि वो लिमिटेड है नेचर में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो कम है और उसका डिमांड क्या है? ज्यादा है। वो चीज को बोला जाता है गाइस वैल्यू। तो पहला है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन, तो पहला है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन रीयूज रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। वर्थ मतलब कीमत, इट मीन्स इट्स यूजफुलनेस। जितना ज्यादा उसका यूज, जैसे मिल्क, मिल्क का कितना आज 70 रुपीज लीटर, 60 रुपीज लीटर मिलता है, जहां पर मैंने देखा, मैंने वो भी दौर देखा है जो 20-30 लीटर्स में भी मिलता था। बट यूज बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, वैल्यू इन यूज बढ़ गया। So for commodity like no one pays for the value of sunshine which is freely available but it has immense use. Immense का मतलब है बहुत ज्यादा यूज, एक तरह से बहुत ज्यादा यूज, उसको बोला जाता है immense यूज। तो वैल्यू का गाइस हमने देखा क्लियरली, वैल्यू इन यूज हमने देखा, वैल्यू का कंसेप्ट हमने देखा। इसके आगे का हम थर्सडे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस। इसके पहले आपको कुछ डाउट्स है प्लीज गाइस, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उतना सब कुछ आपको लिखना है गाइस। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लिखे बिना आप जाइए मत, और जो जो मैं बता रही हूँ बहुत कम है डेटा, लिखा करो, हेडिंग दो प्रॉपर, सब कुछ दिया रेडीमेड, आपको सिर्फ लिखना है। थैंक यू गाइस, विल मीट ऑन थर्सडे।